नमस्कार, दिव्य योग आसन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लक्ष्मी नरसिंह मंत्र के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक क्षेत्र में आई हुई कठिन से कठिन समस्याओं में इसका उपयोग कैसे किया जाता है। भगवान नरसिंह नारायण के प्रमुख 10 अवतारों में एक माने जाते हैं। अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा तथा बुरी शक्तियों के प्रति हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए भगवान नारायण ने नरसिंह का रूप धारण किया था। भगवान नरसिंह का स्वभाव बहुत ही उग्र होने की वजह से गुरु के मार्गदर्शन की जरूरत पड़ जाती है, जबकि भगवान नरसिंह के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करने से भगवान नरसिंह का उग्र स्वभाव को शांत कर सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण किया जा सकता है। ऐसे में लक्ष्मी नरसिंह मंत्र का प्रयोग इस कलयुग में बहुत ही उपयोगी हो जाता है। इस मंत्र के द्वारा कठिन से कठिन आर्थिक समस्या, हमेशा बीमार रहना, बार बार बीमार रहना, शत्रुओं की संख्या लगातार बढ़ते रहना, बुरी शक्तियों से परेशान रहना, इस प्रकार की समस्या का निवारण जल्दी जल्दी होने लगता है। अब जानते हैं लक्ष्मी नरसिंह का अभ्यास कैसे करें। ढीले ढाले वस्त्र पहनकर किसी भी लाल आसन पर बैठ जाएं। कुछ लोग जमीन पर बैठ नहीं सकते हैं, इसलिए वे किसी कुर्सी पर या सोफा पर लाल कपड़ा बिछाकर बैठ जाएं। अब 10 बार सामान्य प्राणायाम करें, यानी गहरी सांस लें, जितनी देर तक हो सके रोकें, फिर धीरे से छोड़ें। इस तरह से 10 बार प्राणायाम करें। अब अपने मणिपुर चक्र में यानी हार्ट के नीचे व नाभि के ऊपर ध्यान देते हुए लक्ष्मी नरसिंह मंत्र ओम श्रौम श्रीम भगवते अग्निनेत्राय सर्वरक्षणाय सर्वहिताय हुम फट स्वाहा। मैं इस मंत्र को फिर से रिपीट करता हूं। ओम श्रौम श्रीम भगवते अग्निनेत्राय सर्वरक्षणाय सर्वहिताय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का उपांशु जप करें, यानी बुदबुदा कर जाप करें। इस मंत्र का जाप 20 मिनट तक रेगुलर करना है और 21 दिन तक इस अभ्यास को ले जाना है। और फिर 22वें दिन किसी को फल या भोजन का दान कर दें। याद रखें, पैसे दान न करें। यह 21 दिन का प्रयोग है। इस मंत्र को किसी भी मंगलवार, होली, अमावस्या या एकादशी से शुरू कर सकते हैं। अब कुछ जरूरी नियम। अपनी पूरी श्रद्धा बनाए रखें। इस मंत्र को गृहस्थ सन्यासी कोई भी जप कर सकता है। इस अभ्यास में दीक्षा की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि आप अपने मणिपुर चक्र पर ध्यान देकर मंत्र जपते हैं। इस मंत्र से शरीर में अत्यधिक गर्मी पैदा होती है, इसलिए ढीले ढाले वस्त्र पहनकर अभ्यास करें। अगर आप नौकरी कर रहे हैं, बेरोजगार हैं या आप विद्यार्थी या गृहिणी हैं तो इस मंत्र को पूर्व दिशा की तरफ मुख करके जपना चाहिए। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, कला के क्षेत्र में हैं तो इस मंत्र को पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके जपना चाहिए। अगर आप लॉटरी, सट्टा या शेयर मार्केट से जुड़े हैं या बैंकिंग क्षेत्र, मेडिकल क्षेत्र और होटल के व्यवसाय में हैं तो इस मंत्र को उत्तर दिशा की तरफ मुख करके जपना चाहिए। अगर आप जमीन खरीदने बेचने का कार्य करते हैं, खेती का कार्य, लोहा, कोयला, चमड़ा तथा तेल के क्षेत्र में या कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें ब्रोकरेज यानी दलाली लेनी पड़ती हो या देनी पड़ती हो तो इस मंत्र को दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके जपना चाहिए। इस मंत्र का अभ्यास 18 वर्ष के ऊपर कोई भी कर सकता है। इस मंत्र को सूरज ढलने के बाद अभ्यास करने से सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। धूम्रपान, मद्यपान, व्यसन तथा मांसाहार से अवश्य बचें। इस मंत्र को आप अपने घर के मंदिर में या किसी भी शांत स्थान में कर सकते हैं। अभ्यास समाप्त होने के बाद अश्विनी या वज्रली मुद्रा अवश्य अपनाएं। यह मुद्रा आपको ब्रह्मचर्य का पालन करने में मदद करती है। अश्विनी या वज्रली मुद्रा क्या है व इसका अभ्यास कैसे करें, यह जानने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आशा है आप इस नियम को अपनाएंगे और अपने जीवन में सफल होंगे। इसके अलावा 2 दिन का पंचांगुली साधना शिविर वज्रेश्वरी में, जो कि मुंबई के निकट है, आयोजित होने जा रहा है। इसमें उन लोगों को ज़्यादा लाभ है जो ज्योतिष पूजा साधना, हीलिंग के क्षेत्र में है, जैसे कि रेकी, प्राणिक हीलिंग, टैरोट कार्ड, एंजल थेरेपी या किसी भी तरीके का
जो आध्यात्मिक उपचार कर रहे हैं, और अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप बुकिंग कर सकते हैं। इसके अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट संस्था या योगा केंद्र जो चला रहे हैं, अपने ग्रुप में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान का आयोजन करवा सकते हैं। आप अगर अपने शहर में निःशुल्क कुंडलिनी ध्यान सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप अपने शहर में सीखने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।